द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आज निधन हो गया। स्वामी स्वरूपानंद जी की उम्र 99 वर्ष थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आखिरी सांस ली। स्वामी स्वरूपानंद कम उम्र में घर छोड़कर काशी आ गए। यहाँ वेद की शिक्षा दीक्षा करपात्री जी महाराज से उन्होंने हासिल की। देश की आज़ादी की लड़ाई में वो जेल तक गए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिगोरी गांव में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था। इस रिपोर्ट में हम आपको उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। महज 9 वर्ष की उम्र में ही स्वामी स्वरूपानंद जी ने घर छोड़ दिया था और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई थी। देश के तमाम हिंदू तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने के बाद वो काशी यानी वाराणसी बनारस पहुंचे। यहाँ उन्होंने ब्रह्मलीन श्री स्वामी करपात्री जी महाराज से वेद वेदांग शास्त्रों और धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। साल 1942 की बात है। तब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की उम्र महज 19 साल की थी। उस वक्त पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। स्वामी स्वरूपानंद जी भी इसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलाई। तब स्वामी स्वरूपानंद क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध भी हुए थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए उन्हें पहले वाराणसी की जेल में 9 महीने और फिर मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने तक रखा गया। आंदोलन चलाने की वजह से पहले उन्हें वाराणसी की जेल में 9 महीने और फिर मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने के लिए रखा गया। इस दौरान वो करपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 1950 में स्वामी स्वरूपानंद दंडी सन्यासी बनाए गए। शास्त्रों के अनुसार दंडी सन्यासी केवल ब्राह्मण ही बन सकते हैं। दंडी सन्यासी को गृहस्थ जीवन से दूर रहना पड़ता है। इस दौरान उन्होंने ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से दंड सन्यास की दीक्षा ली। इसके बाद से ही उनकी पहचान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के रूप में हुई। 1981 में स्वामी स्वरूपानंद जी को शंकराचार्य की उपाधि मिली। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को नेहरू गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता था। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद ले चुके हैं। प्रियंका गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए कुछ यादें भी साझा की हैं अपने ट्विटर पर। उन्होंने बताया कि किस तरह से राजीव गांधी जी के समय पर गृह प्रवेश करवाया था स्वरूपानंद जी ने पूरे परिवार का, और उनको जब आखिरी बार मौका मिला प्रियंका गांधी को स्वरूपानंद जी के दर्शन करने का, उस बात का भी जिक्र उन्होंने किया है। अक्सर गांधी परिवार स्वामी स्वरूपानंद जी के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश जाता रहता था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में एक उत्तराखंड के जोशी मठ की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद देश की आज़ादी के समय से ही शुरू हो गया था। 1960 से ये मामला अलग अलग अदालतों में चला। 1989 में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के गद्दी संभालने के बाद द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उनके खिलाफ इलाहाबाद की अदालत में मुकदमा दाखिल किया और उन्हें हटाने की मांग की थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब 3 साल पहले इस मामले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर शुरू हुई थी। निचली अदालतों में दोनों तरफ से करीब 250 गवाहों को पेश किया गया था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की पदवी को लेकर करीब 27 साल तक चले मुकदमे में इलाहाबाद की जिला अदालत ने साल 2015 की 5 मई को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के हक में फैसला सुनाया था और 1989 से इस पीठ के शंकराचार्य के तौर पर काम कर रहे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की पदवी को अवैध करार देते हुए उनके काम करने पर पाबंदी लगा दी थी। इलाहाबाद जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन गोपाल उपाध्याय की कोर्ट ने 308 पेज के फैसले में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की वसीयत को फर्जी करार दिया था। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने हाईकोर्ट में भी अपील दाखिल की थी। इस बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले का निपटारा जल्द किए जाने की अपील की थी। 2017 में कोर्ट ने दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया था। अब तक ये मामला लगातार विवादों में ही रहा, लेकिन आस्था की बात करें तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के प्रति बहुत लोगों की आस्था रही है। वो जब अपने जीवन के अंतिम दौर से भी गुजर रहे थे, उस समय पर भी उनके शिष्यों की भीड़ हमेशा उनके पास लगी रहती थी। हाल के दिनों तक वो कई बयान भी देते रहे, कई मुद्दों पर वो बातें करते रहे, चाहे साईं बाबा को लेकर दिए गए उनके बयान हो या कई अन्य राजनीतिक मुद्दों पर दिए गए उनके बयान हो, ये खासे चर्चा में बने रहे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी वेद वेदांग के बहुत बड़े जानकार थे, ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार थे। उनका जाना धर्म क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।